Hello kids, I hope you all are fine and spending good time with your family. Our today's topic is our first poem, that is The Ant and the Cricket. Adapted from the Aesop's Fable. Kids, it's a book. उसमें से ये पोएम ली हुई है. इट्स अ मोरल बुक. ये मोरल स्टोरी है. ये पोएम के फॉर्म में एक स्टोरी को बताया गया है. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. सो इट्स अ स्टोरी ऑफ अ आंट एंड अ क्रिकेट. ठीक है, ये आंट और क्रिकेट की स्टोरी है. कुछ हार्डवर्ड्स दिए हुए हैं उसमें. पहले हम वो हार्डवर्ड्स देख लेंगे. क्रम्ब, इट मीन्स फर्स्ट वन इज क्रम्ब, अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी. ब्रेड और रोटी का टुकड़ा. फेमाइन, एक्सट्रीमली स्कैरसिटी ऑफ फूड. ठीक है. मिजरली जो है एक्सट्रीमली स्कैरसिटी ऑफ फूड का होता है कि फूड का अकाल पड़ना. ठीक है. फिर मिजरली देयर इज इनसफिशिएंट. Then after we have sorrow, it means sad, and the next one is hastily, that is hurriedly, जल्दी जल्दीली. So ये सारे hard words दिए हुए हैं poem में that you need to learn kids and you to understand. ठीक है. So let's begin with the poem. It's a poem. It's a moral story in a form of a poem. So introduction is given. A fable is a story often with animals as characters that conveys a moral. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Surely you have seen a cricket that has two legs. ठीक है. ये स्टोरी, ये पोएम जो है वो आंट एंड क्रिकेट के बारे में. एंट एंड क्रिकेट के बारे में. क्रिकेट जो है वो ग्रास ओपर की जाति से होता है. ठीक है. ही इज फ्रॉम ग्रास ओपर फैमिली. सो और एंट तो आपको पता ही है कि एंट क्या है, छोटी सी कीट चीटी. ठीक है. सो ये उसकी स्टोरी है. इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें बताया गया है कि ये जो पोएम दी गई है ये फार रीचिंग सिग्निफिकेंस की दूर दृष्टि तक कैसे हमें देखना है, हमारा फ्यूचर किस तरीके से हमें प्लान करना है, कैसे सिक्योर करना है, उस बारे में ये पोएम दी हुई है. नाउ वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टैंजा. अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. एक सिली, एक पागल सा क्रिकेट जो है वो जो है अकस्टम का मतलब होता है पूरा दिन गाते रहना, जो पूरा दिन गाते रहता है. ठीक है. जब समर होता है, जब स्प्रिंग होता है, वो पूरा दिन गाते रहता है और अपनी मौज मस्ती करता रहता है. बट जैसे ही विंटर सीजन आया, उसने अपना कबर्ड खोला तो उसके पास खाने के लिए कुछ निकला नहीं. नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. उसको ना एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा कहीं पे मिला. क्यों नहीं मिला? क्योंकि सारी जगह पर क्या कवर हो चुका है, स्नो कवर हो चुकी है. बच्चों, विंटर में क्या होती है, स्नो होती है ना. तो सारी जगह पर स्नो कवर हो चुका है. तो सारे फ्लावर्स के ऊपर, लीफ के ऊपर, सारे ट्रीज के ऊपर स्नो आ गई है. तो उसके पास अब क्रिकेट के पास खाने के लिए कुछ नहीं है. ओह, व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. अब मेरा क्या होगा, क्रिकेट बोलता है. एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड. अब लास्ट उसके पास कोई चारा नहीं है. स्टारवेशन, भूख के कारण, अब जैसे अकाल पड़ चुका है उसके लिए. अब उसके पास खाना है नहीं. ठीक है. तो एज यूजुअल उसके लिए फिर क्या पड़ गया होगा, अकाल पड़ गया है, फेमाइन हो गया है, वो पूरा खाली हो चुका है. ठीक है. और उसके ठंड भी बहुत लग रही है. अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरेल आंट. अब उसके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय के आंट के पास जाने के लिए, जो उसके पास खाना हमेशा रहता ही है. टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट. देखते हैं अभी क्या होता है, वो मुझे जिंदा रखने के लिए मुझे कुछ देती है या नहीं. हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही हैड प्रिपेयर्ड टुमारो. वो आंट को जाके बोलता है कि मुझे तुम शेल्टर दो इस रेन से बचने के लिए, विंटर रेन हो रहा है. ठीक है. एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, कुछ खाने के लिए दो. मैं सिर्फ तुमसे उधार मांगने आया हूं, जैसे ही कल मुझे मिलेगा मैं तुम्हें वापस कर दूंगा. इफ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो. अगर नहीं मिलेगा उसको तो वो भूख के कारण और ये दर्द के कारण वो
मर जाएगा। सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। क्रिकेट उसको एंट उसको जवाब देती है कि सर मैं आपकी फ्रेंड भी हूं और मैं आपकी सेविका भी हूं, मैं आपकी सर्वेंट भी हूं, बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लैंड। पर हम जो एंट है ना किसी को कुछ देते हैं ना किसी से कुछ लेते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म? तुमने कुछ नहीं कमाया, तुमने कुछ नहीं बचा के रखा जब एटमॉस्फेयर क्या था, जब वेदर क्या था, गर्म था, तब तो तुम बचा के रख सकते थे लीव्स वगैरह में से सब कुछ। तो क्या तुमने कुछ बचाया नहीं तुम्हारे लिए? क्योर द क्रिकेट, नो नॉट आई। तो बोलता है कि नहीं, मैंने नहीं बचाया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग, ओके, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे। मेरे मन ने कहा कि तुम्हें मौज मस्ती करनी चाहिए, तुम्हें गाना चाहिए, गुनगुनाना चाहिए, तो मैंने वही किया और कुछ नहीं किया मैंने। यू सैंग सर, यू से, गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे। तुम काम करो, तुमने सारे जो समर और स्प्रिंग में है सिर्फ गाना ही गाया है ना। तो ये एंट उसको जवाब देती है ना, बहुत अच्छी तरीके से जवाब देती है कि उसको क्या कहती है कि तुम जो है जाके विंटर में भी गाना गाओ और अपना एंजॉय करो, ठीक है, इस तरीके से विंटर को दूर करो। सो इन दिस स्टोरी द मोरल इज, क्या बोलना चाहते थे? द एंडिंग, ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। एंडिंग में क्या होता है, जल्दी जल्दी उसने क्या कर दिया, विकेट को आउट कर दिया और दरवाजे के बाहर बेच दिया। किसको बाहर बेच दिया? ये पुअर लिटिल क्रिकेट को। फॉक्स कॉल दिस अ फैबल, आई विल वारंट इट ट्रू। पुराने लोग जो हैं इसको फैबल मानते हैं, इसको मोरल मानते हैं, और ये सही बात है। क्या सही बात है? सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। जो क्रिकेट्स हैं उन कुछ क्रिकेट्स के जो है वो 4 legs होते हैं, जो अपने लिए कुछ न कुछ सफिशिएंट अमाउंट का चीजें रखते हैं, और कुछ क्रिकेट जो है वो 2 पैर वाले होते हैं। जैसे कि अपन इंसान, हम हमारे पास आज जो भी है वो खा पी के खत्म कर देते हैं, हमारे पास हमारे फ्यूचर के लिए हम कुछ सिक्योर नहीं करते हैं। तो जो 2 पैर वाला क्रिकेट है वो इंसान है, और जो 4 legs वाला क्रिकेट है वो इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। सो इस तरीके से इस पोयम में मोरल ये दिया गया है कि हमें हमारे फ्यूचर के लिए सिक्योर करके रखना पड़ेगा, तो ही हमारी लाइफ हैप्पीली एवर आफ्टर होगी। अदरवाइज अगर हमने फ्यूचर के लिए सिक्योर नहीं किया बच्चों, तो हमारी आगे की लाइफ बहुत मुश्किल होगी। हमें चीजों को बचा के रखना है, सेव करके रखना है। जैसे कि हम लोग आपको सब एसएस में एग्जाम्पल देते हैं, वाटर को बचाना है, फूड को बचाना है, और दूसरा तो किसको बचाना है? पैसों को बचा के रखना है। डोंट वेस्ट योर मनी इफ यू डोंट need it when it is not required. So you have to keep your money safe, secure, and you have to keep your all the stuff safe and secure for your future need. ठीक है बच्चों? Now let's discuss some question answers of this poem. First, the cricket says, "Oh, what will become of me?" When does he say it and why? क्रिकेट ने कहा अब मेरा क्या होगा, और उसने कब और क्यों बोला था ये? द क्रिकेट स्पीक्स दिस वर्ड व्हेन इन हिज होम ही फाइंड नो फूड नीदर अ बोरोवर विंटर अ लैंडर। उसने कब बोला था? जब उसने देखा विंटर सीजन में लाइन है वो कौन सी थी बेटा? घर में आप लोगों को पता है उसमें लाइन दी हुई है पोयम में। द लाइन सेकंड वन, बट वी फाइंड इन द पोयम द लाइंस दैट मीन द सेम एंड्स नेवर लैंड। ठीक है। अब दूसरा, आपके ओपिनियन में व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द एंड्स प्रिंसिपल? According to me, my opinion is the ants principle is not bad. It teaches a lesson to everybody to plan for the rainy day. According to me, what I will say कि हाँ, उसका जो प्रिंसिपल है, उसका जो उसूल है कि ना देने का ना लेने का कोई खराब नहीं है। अपन को लेसन सिखाता है कि हमें हमारे बुरे दिनों के लिए चीजें बचा कर रखनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये पोयम सिर्फ हमें यही सिखाती है कि प्लीज keep secure things, keep a safe thing so that when you need it you can grab it. ठीक है? I hope you all have understood the thing. Thank you so much बच्चों.
Stay at home, stay safe. Bye bye.